भारत के संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में भागों की संख्या टोटल 26 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 भाग है भारतीय संविधान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या 448 है। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 448। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1993 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है टोटल कीजिएगा इनमें से 16। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 16 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या टोटल 3 होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के रंग होते हैं राष्ट्रीय ध्वज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या 3 होती है और यह केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केसरिया, सफ़ेद और हरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाती है? तो राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र जो है इनमें से दर्शाती है अहिंसा को। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाई गई है? देखिए कबीर के नाम पर एक नगर इनमें से बसाया गया है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? तो सबसे पहली बार लोकसभा चुनाव जो है यह हुआ था 1952 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे? तो सबसे पहली बार राज्यसभा चुनाव जो है यह हुआ था 1952 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जनगण मन को कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था? तो जनगण मन को लिखने वाले भारतीय संगीतकार इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जनगण मन के रचनाकार हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? दोस्तों पहली बार स्वतंत्रता संग्राम जो है यह हुआ था 1857 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों दरी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती, जो कि दरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? जो भारत की सबसे बड़ी रेलवे जंक्शन है इनमें से कीजिएगा हावड़ा जंक्शन, जो कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जो भारत की राष्ट्रीय नदी है इनमें से कीजिएगा गंगा नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? जो भारत का सबसे पहला रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली है इनमें से कीजिएगा आकाश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आकाश। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? दोस्तों बंगाल टाइगर की बात करें तो यह प्रतीक इनमें से कीजिएगा पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? जो सबसे पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था इनमें से कीजिएगा गगनयान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गगनयान। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किसने किया था? देखिए सत्यमेव जयते का उद्घाटन करने वाला इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, जो कि सत्यमेव जयते का उद्घाटन किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो भारत देश की सबसे छोटी राज्य है इनमें से कीजिएगा गोवा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क इनमें से कीजिएगा NH-44, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत देश की सबसे ऊंची जलप्रपात इनमें से कीजिएगा काचमल जलप्रपात। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? तो शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान जो है इनमें से कीजिएगा मद्रास विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास विश्वविद्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? देखिए चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती जो है इनमें से कीजिएगा चंद्रपुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रपुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? कांची, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर उज्जैन? जो सबसे पुराना व्यापारिक शहर है इनमें से कीजिएगा पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान का पटना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी जनसंख्या पाई जाती है? देखिए सारस पक्षी की सबसे बड़ी जनसंख्या जो है इनमें से पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी सारस पक्षी की संख्या पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहली कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था हिसार में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिसार में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को क्यों चुना गया? देखिए जो भारत का राष्ट्रीय खेल है यह हॉकी है, क्योंकि भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जो है हॉकी में जीते थे, इसलिए चुना गया था भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? जो भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक है इनमें से कीजिएगा इलाहाबाद बैंक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद बैंक, जो कि सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना जो है यह हुआ था 1955 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन जो है यह किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा यह हुआ था राजस्थान के पोखरण में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के पोखरण में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है टोटल इनमें से कीजिएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का सबसे अधिक उपयोग कब करता है? तो मनुष्य जो है अपने चेहरे की मांसपेशियों का सबसे अधिक उपयोग जो है यह भौहें सिकोड़ते हुए करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भौहें सिकोड़ते हुए सबसे ज़्यादा मनुष्य जो है अपने मांसपेशियों का उपयोग करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे पुल जो कि इनमें से कीजिएगा बोगीबिल ब्रिज। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बोगीबिल ब्रिज। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पहला अफगान युद्ध जो है हुआ था 1839 में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1839 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इनमें से जो सबसे बड़ी द्वीप है यह द्वीप हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार नहीं, ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है हुआ था 1945 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे गर्म महाद्वीप जो कि इनमें से कीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप, जो कि सबसे गर्म महाद्वीप है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? मोरक्को, यमन, सूडान या फिर अल्जीरिया? तो अफ्रीका में नहीं है इनमें से यमन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यमन, जो कि अफ्रीका में नहीं है। बाकी के मोरक्को, सूडान, अल्जीरिया सभी के सभी अफ्रीका में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में मानसून कब आता है?
तो मानसून का आगमन जो है यह होती है जून से लेकर सितंबर महीने तक। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जून से सितंबर महीने तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कीजिएगा अनाईमुडी। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए अनाईमुडी, जो कि बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा जो है इनमें से मानते हैं अमेजन वर्षा वन को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अमेजन वर्षा वन, जो कि पृथ्वी का फेफड़ा मानी जाती है। देखिए अगला सवाल है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? दोस्तों हवाओं का शहर जो है इनमें से कहते हैं शिकागो को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शिकागो, जो कि हवाओं का शहर कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? तो हीरे का मुख्य घटक जो कि इनमें से हो जाएगा कार्बन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन, जो कि हीरे का मुख्य घटक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो पश्चिमी भाग है इनमें से जानी जाती है काराकोरम के नाम से। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी काराकोरम के नाम से। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? तो केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है इनमें से होती है जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी झील है इनमें से कीजिएगा वुल्लर झील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए वुल्लर झील, जो कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है इनमें से कीजिएगा गोदावरी नदी। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी गोदावरी नदी। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य जो है इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, जो कि भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सबसे पुरानी पर्वत जो है इनमें से कीजिएगा अरावली पर्वत, जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंची जलप्रपात जो है इनमें से कीजिएगा कुचिकल जलप्रपात। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कुचिकल जलप्रपात। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? तो सबसे बड़ी खारा जल झील जो कि इनमें से कीजिएगा सांबर झील। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सांबर झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? जैसलमेर, लेह, बाड़मेर या फिर चेरापूंजी में? तो सबसे कम वर्षा जो है इनमें से होती है लेह में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी लेह में। देखिए अगला सवाल, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं यह बहती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की दिशा में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोनों ही बहती हैं। देखिए अगला सवाल है, किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? तो सुंदर वन जो कि इनमें से कीजिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? देखिए सबसे पहले सूर्य उदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा मैदान जो कि इनमें से कीजिएगा गंगा का मैदान, जो कि भारत का सबसे बड़ा मैदान है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि इनमें से कीजिएगा माजुली द्वीप, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत का मसालों का बगीचा जो कि इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य, जो कि मसालों का बगीचा कहलाता है। देखिए अगला सवाल, कथक नृत्य शैली का उद्गम कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब से? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।